अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, हम बताना चाहेंगे कि जनपद श्रावस्ती भिनगा में अधिवक्ताओं का आंदोलन अभी भी जारी है और इसलिए जारी है क्योंकि प्रियंका मिश्रा को न्याय नहीं मिल पाया है। जैसा अधिवक्ताओं का आरोप है कि प्रियंका मिश्रा को मारा गया, पीटा गया, इसके बाद इनके ऊपर हर्जन एक्ट मुकदमा भी लिखाया गया। पुलिस की तरफ से धुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों पर प्रियंका मिश्रा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि प्रियंका जी, क्या घटना हुआ, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? अभी तक तो कोई कार्यवाही पुलिस की तरफ से नहीं हुई। केवल पहले मेरी FIR 11 तारीख को दर्ज कर ली गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि 13 तारीख को हमारे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। हमारे परिवार के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, जबकि हमारे पति यहाँ से बहुत दूर नानपारा चीनी मिल में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हैं और 1 मई से उनका सर्वे चल रहा है। फिर भी उनको नामजद अभियुक्त बनाते हुए उनको FIR उनके नाम से दर्ज कर दी गई और मेरे 80 साल के वृद्ध ससुर के ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई, जिसको मैं बचाने के लिए गई थी। और मेरा मुकदमा 11 तारीख को हुआ है और उन्होंने ये दर्शाते हुए कि वो दवा इलाज के लिए 13 तारीख को स्वस्थ होकर आई, तब उसने अपना मुकदमा दर्ज कराया। इससे यह साफ स्पष्ट है कि केवल हमें दबाने के लिए, हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए, और ये सोचते हैं कि इससे कुछ होगा नहीं, आंदोलन चाहे जितना गतिमान हो लेकिन फिर भी कुछ होगा नहीं, केवल दबाव बनाने की मंशा से हमारे ऊपर FIR फर्जी दर्ज कर दी गई। अच्छा, आपका जो है चैन वैन छीना था, जैसा कि बताया जा रहा है। मेरा चैन छीन लिया गया था उस दिन जब हमारे ससुर गए थे ट्रैक्टर से जोतवाई कराने के लिए खेत की। तो सबसे पहले हमारे ससुर के ऊपर जानलेवा हमला जमीन किया किसकी गया। थी? आपकी थी? जमीन हमारी थी, हमारे ससुर के नाम से सन 1989 से ही पट्टा है और वो दर्ज था। फिर 400 पट्टा सभी का खारिज हुआ था, मेरा अकेला का नहीं, और सभी अपने अपने पट्टे पर आज तक काबिज व दखील हैं। स्वयं संजू देवी भी अपने पट्टे पर अपने अंश पर दखील हैं, काबिज हैं, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे तरफ दरवाजा लगा ली, जिसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी न्यायालय में चल रहा है। और उसके बावजूद भी जब उस दिन हम लोग ट्रैक्टर से जोतवाने गए तो हमारे ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। वो कहती है मैं किसी स्थगन आदेश को नहीं मानती हूँ, ना किसी कोर्ट का आदेश भी नहीं? हाँ, कोर्ट के आदेश को नहीं मानती हूँ, ना उसका पति मानता है। जो सुकई है उसने उस दिन जब हमारे ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, हम उसे बचाने के लिए गए तो सुकई ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और संजू देवी ने और बाकी के जो 4 अभियुक्त थे उन्होंने मेरी चेन जबरदस्ती लूट ली, मारा पीटा और कुल्हाड़ी से बार बार वार करते रहे, फरसा से वार करते रहे कि इनकी जान किसी तरह से ले लिया जाए, इनको बेइज्जत किया जाए, ताकि ये वकालत ना करें और अपना सर उठा के समाज में जी ना सके। मुझे दबाने की हर तरह से कोशिश की जा रही है ताकि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। कब्जा कर लिया जी। महामंत्री जी, जैसा कि आप लोग आंदोलनरत हैं, जैसे कि अभी प्रियंका जी ने अपनी पूरी कहानी बताया कि हमारे साथ ये घटना हुआ, तो ऐसी दशा में अभी आप लोग करीब 1 हफ्ते से आंदोलन में है। अभी हमने देखा, तो क्या हो रहा है कि आप लोग आंदोलन में है अभी? देखिए, आंदोलन की शुरुआत 10 तारीख को इनके साथ जो घटना हुई और 10 तारीख को सुबह 8 बजे घटना हुई, 11 तारीख को 10 बजे तक 26 घंटे बाद FIR नहीं लिखी गई। हम लोग उसके बाद कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि अगर इनके साथ घटना हुई है तो मैं तत्काल जांच कराकर कार्रवाई कराता हूं। फिर उन्होंने CO साहब को भेजा, उन्होंने जांच किया और जांच में विलम्ब हुआ। उस दिन हमारी मीटिंग हुई, यह हुआ कि FIR नहीं लिख रहे हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने अनवरत आंदोलन के साथ ये हुआ कि अगले दिन प्रदर्शन करेंगे और विरोध करके चक्का जाम करेंगे अगर FIR नहीं लिखेंगे, और शासन प्रशासन सब जगह इसको अवगत कराएंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। हमारी मीटिंग शाम को 4:30 बजे खत्म हुई। उसके बाद प्रियंका मिश्रा की तहरीर पर FIR दर्ज हुई। 10 तारीख की घटना की FIR 11 तारीख को दर्ज हुई। इसके बाद अभियुक्तों की हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे कि कार्रवाई हो उनके जो भी इस घटना में शामिल हैं जी। फिर हम लोग को जानकारी ये हुई कि उसी दिन की घटना को बनाकर नया तहरीर लिया गया और इनके साथ मारपीट हुई है। इनके ससुर थे, प्लस इनके घर में जो लोग बाहर हैं उन लोगों को भी नेम्ड करके पेशबंदी में एक नई FIR 13 तारीख को लिखी गई और उसको ऑनलाइन नहीं किया गया, जिससे कि कोई पता न चले। यह चीज़ 14 तारीख की शाम को पता चली। अब अगर 10 तारीख की घटना की FIR उनकी 13 को लिखी गई, 11 तारीख को जब हम लोग कप्तान साहब से मिले
तब तक अगर ऐसी कोई बात होती, कप्तान साहब बताते, सीओ साहब जांच करने गए, वो भी बताते कि नहीं, दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं, मारपीट हुई हैं। तो 10 तारीख की घटना 13 तारीख को लिखेगी अगर पक्ष की तरफ से। अगर एक साथ घटना हुई है, क्रॉस केस है, मारपीट दोनों तरफ से हुई है, तो उस समय एक साथ एफआईआर लिखी देनी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर सरासर पेशबंदी में एफआईआर केवल इनकी आवाज को दबाने के लिए कि हम लोग इसमें सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो इनकी आवाज को दबाने के लिए, इनको डरवाने के लिए कि ये अपना पैर भी छोड़ दें और हम लोग अपना आंदोलन पीछे कर दें, ये पेशबंदी में नया एफआईआर लिख दिए। जब नया एफआईआर लिख दिए तो हमारे लिए एक नया मुद्दा हो गया कि हमारे साथ एक तो हमको सही समय पे न्याय नहीं मिल रहा है और उल्टे हमारे ही खिलाफ एफआईआर हो रही है। तो हम लोग की ये मांग है कि इनके एफआईआर में जो कि घटना सच है उस पर कार्रवाई हो, और दूसरा जो पेशबंदी में एफआईआर लिखा गया है उसका कोई सोल्यूशन निकाले, एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगावे या इसकी जानकारी दी कि गलत है, फिर ऐसे आदमी को क्यों नामित कर गए। 4 दिन बाद अगर एफआईआर होती है, 10 तारीख की घटना, चौथे दिन 13 को, तो क्या पुलिस को नहीं पता है कि इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, वो क्यों उनको नियमित कर दिया गया? इनकी तहरीर बदलवाने की बात कर रहे थे और उनके झूठी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसीलिए हमारे सभी अधिवक्ता समाज, जब ये जानकारी मिली कि इनके खिलाफ पेशबंदी मुकदमा हुआ है, तो हमारे अधिवक्ता समाज में बहुत आक्रोश है और हम लोग इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। न्याय दिलाओ। सुभा जी, क्या कहना चाहेंगे जो मामला आपका चल रहा है अभी, इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए? जैसा कि अभी हमारे महामंत्री जी ने और प्रियंका जी ने बताया आपको, पुलिस का रवैया बिल्कुल प्रियंका के विरुद्ध है और ये लोग प्रियंका को दबाना चाहते हैं, इनके मामले में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, इनकी जमीन भी उनका कब्जा करवाना चाहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो लोग विधायक रामधरण पांडे के दबाव, उन्हीं के दबाव में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रियंका को न्याय दिला करके ये हड़ताल अनिश्चितकालीन, ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक प्रियंका को न्याय नहीं मिल पाएगा, मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हो। मुलजिमों के लिए। उपाध्यक्ष जी, जैसा कि पान खा गया उठा, चलो जी, जैसा कि महामंत्री जी, पूर्व महामंत्री जी अरुण मिश्रा जी, जैसा प्रियंका जी बोल रही हैं कि हमें दबाने के लिए एफआईआर जो है, हमारा 13 तारीख की एफआईआर 10 तारीख को लिखा गया और हमारे जो लोग बाहर थे उनको भी उस एफआईआर में दर्ज किया। जी सही सही, तो बिल्कुल सही। तो ये जो कार्यवाही आप लोग आंदोलनरत हैं कि गिरफ्तारी हो और जो एफआईआर झूठा लिखा गया है, इन्हीं सब विषय पर जो है आप लोग आंदोलन करते हुए क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार सभी को न्याय मिलना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रियंका जी ने जो दर्ज कराई थी उसके अगेंस्ट 10 तारीख की घटना के विरोध में 13 तारीख को जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, पूरी तरीके से दबाव बनाने के उद्देश्य से कराई गई है। इनके प्रथम सूचना रिपोर्ट के अगेंस्ट जो भी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है वो बड़े अधिकारियों के दबाव में की जा रही है, बड़े अधिकारी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हरजन है। इनके हस्बैंड इस समय बाहर हैं, मिल में काम करते हैं, उनका नाम होना नहीं चाहिए। प्रियंका कोर्ट में काम करती हैं, इनका नाम होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इनका नाम रखा गया है। हम लोग आंदोलनरत इसलिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। जब न्याय ही नहीं मिलेगा, विरोधात्मक कार्यवाही होती रहेगी, तो आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा? ये जो पालक हैं, जो पुलिस वाले हैं, इनको फिर इन्वेस्टिगेशन में ये बात तो रखनी चाहिए कि कैसे किसी को न्याय मिल सकता है, लेकिन ये सब बिके होते हैं। इनके बड़े अधिकारी उनका सपोर्ट करते हैं, न्याय नहीं कर पाते हैं। 164 के बयान के लिए जब प्रियंका को रखा गया तो साफ साफ कहना चाहता हूँ, सीओ साहब ने इनका बयान नहीं होने दिया, मजिस्ट्रेट ने उस पर रिकमेंड कर दिया, इसके बावजूद बयान करने से रोका गया। पुलिस वाले इन पर दबाव डालते रहे, आज भी दबाव डाल रहे हैं। हमारा ये संघ सपोर्ट कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। जब तक फर्जी आदमियों का नाम उस दूसरे एफआईआर से निकाला नहीं जाएगा, जब तक उसको स्पंद नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा अधिवक्तावन ये लड़ाई लड़ता रहेगा। न्याय की लड़ाई है, इसमें कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। संविधान हमें ये राइट भी देता है। संविधान राइट देता है वर्मा जी, संविधान राइट देता है। आप संविधान की दुहाई देते रहते हैं। आज आप ही के अधिवक्ता साथी के ऊपर फर्जी मुकदमे लिख दिए गए, आप आंदोलनरत हैं। जब अधिवक्ता को न्याय नहीं मिल रहा है ऐसी सरकार में, तो फिर आप कहाँ न्याय मांगते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि प्रियंका जी हमारी जो अधिवक्ता है हमारे यहाँ, उनका मामला है, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी जमीन पर जो है जबरदस्ती लोग कब्जा करना चाहते थे। तो एक ही बात कहना मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट बराबर ये बात कहता है कि
इस तरह से अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का केस नहीं बनता है। आमतौर से अनुसूचित जाति के उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों बड़ी न्यायालय चिल्ला रही है और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने पूरे यूपी में पुलिस को मेरे ख्याल से आदेशित कर रखा है कि उनका रिकॉर्ड खराब ना हो, मुकदमे दर्ज न किए जाएं, मुकदमे प्राथमिकता से दर्ज न किए जाएं। एनसीआर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही आज की तारीख में। जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में एनसीआर भी दर्ज होना बंद हो गई। एनसीआर जहां आती थी, गरीब आते थे तो न्यायालय में दरखास्त पड़ती थी और वकीलों का एक केस बनता था, वो भी खत्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी, खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि प्रेस और मीडिया को साफ तौर से बात रखना चाहिए कि जनता का उत्पीड़न करने का उद्देश्य किसी हुकूमत का नहीं होता है। योगी जी बहुत गौरवशाली मुख्यमंत्री अगर हैं और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश किसान को पूरे देश में बढ़ाने का काम अगर कर रहे हैं तो उनको ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। 300 ब्राह्मणों, दाढ़ी वाला रामचंद्र वर्मा नहुआ नेमाता से अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ, यूपी के 300 ब्राह्मणों की हत्या करवाई है। बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उनको मरवा दिया योगी जी ने। और तमाम जो अनुसूचित जाति के थे, पासी समाज के लोग थे, करीब 25 लोगों की हत्या कराई, 10-12 कुर्मियों की हत्या कराई, 10-12 अहीरों की हत्या कराई। क्या क्या मजाक है? मतलब भारत का संविधान जो है वो क्या व्यवस्था दे रहा है? भारत के संविधान में सबको बराबर का हक है। और प्रियंका जी की जो जमीन है, मैं खास तौर से इस बात पर बोलना चाहता हूं कि पुलिस कप्तान को और हमारी डीएम को और हमारे देवी पाटन मंडल के आईजी डीआईजी जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, ये सारे लोगों को पत्र जाना चाहिए और ये जांच करके कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि वकीलों को प्रताड़ित करने की कार्रवाई यूपी में बंद की जानी चाहिए। अगर सरकार की ये मंशा है तो ये खतरे से खाली नहीं है। ये वकील उजाड़ देंगे मोदी इनको, योगी जी को, मोदी जी को। हम उत्पीड़न के लिए पैदा नहीं हो रहे, एक पैसा देना नहीं है। एक पैसे की गारंटी देश में 32 लाख वकीलों की संख्या है, एक पैसे की गारंटी नहीं है। हमने सरकार से, मिश्रा जी, डिमांड किया था कि तय करो, हम 1 रुपया मुवक्किल से नहीं लेंगे। 2 लाख सीनियर को, 1.5 लाख फलाने सीनियर को, 1 लाख दूसरे सीनियर को, 75,000 एक तनख्वाह हो, सरकारी खजाने में पैसा जमा कराओ, हिम्मत है। तुम तो लूटत हो, नेता लोग लूट रहे हैं देश को और वकील फ्री सेवा कर रहे हैं। फ्री में अगर कुछ कर रहा है तो इस तरह से उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, नाटक बंद होना चाहिए। ये नाटक बंद होना चाहिए कि हम महिलाओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अगर प्रियंका जी हमारी महिला है, सज्जन महिला है, अधिवक्ता है और उनकी जमीन पर कोई ये जबरदस्ती कर रहा था, वो अपनी जमीन न जोते बोए। ये कौन सा कानून कहता है? कहां से ब्राह्मण की जमीन पर अनुसूचित जात का आदमी जबरदस्ती कब्जा करेगा? तो मुकदमा अनुसूचित जात का दर्ज होगा और ब्राह्मण को नहीं सुना जाएगा, उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा, या किसी अन्य और जाति का है। वो भी सरकार जहां महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं को आगे लाने की बात कर, अरे सरकार का दोगलापन है, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का दोगलापन है। और सरकार दबाव में उसने पुलिस को ले रखा है। मैं इनडायरेक्ट रूप में एक बात और कह देना चाहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी चाहते हैं कि कस के कचर दो, कोई का आवाज न सुनो, चाहे वो वकील हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो। लेकिन वक्त लौटता है, वक्त लौटेगा अगर, तो जैसे ये कचर रहे हैं वैसे ये कचरे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और कप्तान बड़ा नहीं होता है, डीएम बड़ा नहीं होता है, आईजी डीआईजी बड़ा नहीं होता है, ये सब अंडर फॉलोइंग जनता होते हैं। जनता की महानता के अंदर उसकी महानता को बहाल रखने के लिए इनको व्यवस्था दी जाती है और हम पर उत्पीड़न करने के लिए, हमको लाठी डंडा चला करके प्रताड़ित करने के लिए ये व्यवस्था। और जो वकील न्याय नहीं पाएगा, देखिए एक चीज और बोले दे रहा हूं कि भारत के संविधान में मौलिक स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। जब किसी समाज पर अत्याचार होता है तब वो आंदोलन करने के लिए अपनी जो संस्था होती है या जो लोग होते हैं, जिले की जनता होती है, उनको सावधान करके और अपना आंदोलन, एजिटेशन आगे बढ़ाता है। रोज नोटिस माननीय उच्च न्यायालय से हमारे कमेटी को आ जाती है, रोज नोटिस आ जाती है कि कहाँ रहे हो। हम झूठ बोले
कि हम आज तो छुट्टी लिया। कौन बात के छुट्टी लिया? लोकतंत्र में एजिटेशन करना ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का हनन मेरे ख्याल से ऊपर से भी उच्च न्यायालयों से भी किया जा रहा है, जो दबाव में लिया जा रहा है कि आपने कैसे आंदोलन किया, 1 दिन से 2 दिन कैसे किया, इस पर भी खुलासा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि देश में कोई जनता का आदमी जो है, किसी संगठन का आदमी कोई आंदोलन नहीं कर सकता अनवरत 15 दिन तक, 20 दिन तक के, तब तो बात मानी जाती। नहीं तो अगर ऐसा आदेश होगा, आंदोलन आपका कब तक चलेगा? आंदोलन चलेगा जब तक समस्या का हल ना हो जाए तब तक। मैं तो फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ मॉडल बार का, मैं कैसे कह दूंगा कि आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? अधिवक्ता बंद हुए हैं, भाई हैं, सही है, हमारे साथी हैं। अगर इनको पीड़ा है कि हम पिटे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा मुकदमा स्पंज होना चाहिए, तो हम भी वही कहते हैं कि इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है हरिजन उत्पीड़न का, वो पूरा स्पंज किया जाना चाहिए और इनके मामले में जांच की जानी चाहिए। जब तक एविडेंस प्रियंका जी के द्वारा दिया जा सके उन धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए। मुकदमा 307 में दर्ज है, 392 में है, 323 में है और कोई और दफा 354 लगी है। तो अब ये जांच एजेंसी बेईमान है, उसको भी कल ही डिमांड किया था हमारे लोगों ने कि जो जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन अफसर है, उसको तत्काल कप्तान को चाहिए कि भाटी में अगर दम है तो उस बेईमान आईओ को तत्काल उन्हें चेंज कर देना चाहिए और वकीलों के पक्ष में एक आवाज कप्तान को देना चाहिए कि हम दरोगा के साथ नहीं है। भाटी का जलवा यहाँ सुनने में आया, ईमानदारी, हाँ, भाटी के ईमानदारी का जलवा सुनने में आया है, लेकिन उन बेईमान तिवारी ये को जो मतलब वहाँ इकोना का है, इकोने तो है, इकोना का है जो इनका इन्वेस्टिगेशन अफसर है, उसको तत्काल प्रभाव से, अरे डीआईजी बेबी पाठक मंडल ने कई लोगों को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ऐसी कहानी आई है आपके मीडिया में सुनने के लिए। ये तिवारी जो है अपने बल पर नहीं बोल रहा है, ये जोगी की छवि को धूमिल कर रहा है। रामफेरन पांडे भी जोगी का लाइब्रेरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सारी जनता का नाराज हो जाएगी, सारी जनता का नाराज हो जाएगी तो खेल खत्म। पैसा हजम दाढ़ी वाला बोल गया टीवी पर, आपको मैं बता रहा हूँ, लौट के नसीब ना वही है। ये वकीलन का पिटवा में रामफेरन पांडे जी, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब जो होना है वो निकल रहा है। खेल खत्म, पैसा हजम, दोबारा न पड़ रहा है। जैसा कि भैया आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे रामचंद्र वर्मा जी कह रहे थे, उसके बातों पर जो है कितना आप लोग नहीं, मैं आदरणीय गुरु जी की सारी बातों का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। और सबसे बड़ी विडंबना आज के समय में ये है कि हम अधिवक्तागण जनता को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। आज की परिस्थिति में हम स्वयं न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो माननीय एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहिबा हो, और हमारी ही बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा। तो इसी दशा में ये आंदोलन कब तक आपका चलेगा? जब तक हमारी बहन प्रियंका जी को न्याय नहीं मिल जाता है, इनके ऊपर जो एफआईआर इनके और इनके परिवारीजनों पर लिखी गई है वो एफआईआर पेश नहीं की जाती है, तब तक हम लोगों का हड़ताल, धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। सिर्फ 4 लाइनें में कहना चाहता हूं, यहाँ प्रत्येक अधिवक्ता कार्य करने आता है तो अपने वादकारी के हितों का संरक्षण के लिए आता है। हमको कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसके लिए केवल 4 लाइन कहना चाहता हूं कि हो गई है पीठ, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चलिए, जैसा क्या कहना चाहेंगे आप लोग यूथ हैं, युवा क्या सोच रहा है करने को लेकर? आज के समय में जहां पर आज भाजपा सरकार यह महिला सशक्तिकरण और महिला को आरक्षण देने की बात करती है, उसी सरकार में महिलाओं का शोषण हो इस तरीके से किया जा रहा है, न्याय नहीं दिया जा रहा है, ये एक गंभीर प्रश्न है। और हमारी बहन प्रियंका मिश्रा जी का प्रकरण सामने आया था, इनके विरुद्ध SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सिविल नेचर को क्रिमिनल नेचर न बनाया जाए और केवल इस सिविल डिस्प्यूट को दबाव बनाने के उद्देश्य से इनकी बहन प्रियंका जी पर एक गलत तरीके से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। और ये FIR जब तक स्पंज नहीं किया जाता है तब तक हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। इधर कुछ लोगों से जानकारी लें, कब तक जो है आप लोगों का आंदोलन चलेगा? जब तक प्रियंका जी को न्याय नहीं मिल जा रहा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। आप लोगों का आंदोलन कब तक चलेगा भैया?
FIR स्पंज होने तक और जिस धारा में उन विपक्षी गणों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है उसमें गिरफ्तारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि उस सेक्शन में गिरफ्तारी नहीं की जाती है पुलिस के द्वारा तो हम आंदोलन करते रहेंगे। और माननीय विधायक जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि होश में आ जाइए, आपकी शिकायत योगी तक पहुंचने ही वाली है। ये सारा घटनाक्रम विधायक के द्वारा प्लान किया गया है। विधायक के द्वारा ही उस विपक्षी को साथ दे करके विधायक के द्वारा पुलिस पर जो है विधायक रामफेरन पांडे के द्वारा दबाव बना करके जो है इकौना थाना अध्यक्ष के द्वारा प्रियंका पर जो है SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई गई है। क्या ये एक ब्राह्मण के ही खिलाफ जा सकता है? यहाँ भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की ना कभी कदर थी ना आज कदर है। वो ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण जाएगा कहाँ हमको छोड़ करके, तो इस बार उनको उनकी औकात दिखा दी जाएगी कि ब्राह्मण कहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, जब भी कुछ लोगों से जानकारी लेंगे तमाम लगता है। काफी लोगों से शिकायत रहती है कि हमसे नहीं पूछा गया है, तो आपसे भी जानेंगे क्या आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक FIR स्पष्ट नहीं होगा और प्रियंका बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। कब तक आप लोगों का आंदोलन भैया चलेगा? जब तक जो प्रियंका बहन के ऊपर FIR दर्ज हुई तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी। तो इधर चलते हैं। शुक्ला जी, आपने फोन भी किया। बिल्कुल और आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, कब तक आंदोलन चलेगा? ये अनवरत चलता रहेगा जब तक बहन प्रियंका एडवोकेट को न्याय नहीं मिल पाता है तब तक हम लोग आंदोलन बराबर बने रहेंगे और हमारे सीनियर्स इस बात का निर्णय लेंगे आगे कि अगली रणनीति क्या होगी। जी अगली रणनीति क्या होगी? क्या? हाँ भाई एक मिनट, जो हमारे अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग जो है जब तक ये आप लोगों का आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन बराबर जारी रहेगा और उग्र होता जाएगा। कौन मौर्य भैया अध्यक्ष और महामंत्री जी कहाँ तक ये संघर्ष को ले चलते हैं? हम लोग संघ के साथ हैं, जो संघ का निर्णय होगा हम सारे अधिवक्ता एक साथ हैं। सारे अधिवक्ता साथ क्या? जैसे अरशद भाई जी के साथ जी हम लोग प्रियंका बहन के साथ हैं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल जारी। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग प्रियंका के साथ हैं। जिस मकसद से हम लोग ने हड़ताल किया है कि विपक्षियों की गिरफ्तारी हो और हमारे बहन प्रियंका के ऊपर जो हर जनैक का मुकदमा लिखा गया वो स्पंज हो। जब तक इतना काम पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अनवरत हमेशा हड़ताल पे रहेंगे जब तक प्रशासन हम लोगों के पक्ष में कोई आपका संघ जो है हड़ताल पर है। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? आपके चैनल पे एक न्यूज आई थी 20 अप्रैल को जी, एक मुलजिम को नेपाल बॉर्डर से पैर में गोली मार के भेजा गया था जी। वो मुलजिम को पुलिस अधीक्षक ने आपके इसी चैनल पे दिखाया था। वो उसको 17 अप्रैल को उसके बहनोई के घर से पकड़ के लाए थे। ये पुलिस अधीक्षक जो है सारे मुलजिमानों को गलत भेज रहे हैं, गलत मुकदमा लगा रहे हैं। जहाँ सही काम होता है वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो प्रियंका जी को लेकर आप लोगों का आंदोलन चलेगा? प्रियंका को जब जो घटना सही है तो प्रियंका के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको वापस लें, सही मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करें। सही मुलजिमों के खिलाफ क्या कहना चाहिए? हमारा कहना यह है जब तक हमारी बहन प्रियंका मिश्रा को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम अधिवक्ता संघ जो है हड़ताल पे रहेंगे। हड़ताल पर रहेंगे। पाठक जी क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यह है कि जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और इनके मुकदमे प्रियंका के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया उसमें स्पष्ट नहीं होता है तब तो हम लोग हड़ताल पर। इधर घूमो पीछे। तो दर्शकों आपने देखा ये अधिवक्ताओं का जो आंदोलन है बेहतर तरीके से जनपद श्रावस्ती इनका मुख्यालय में चरम पर है। इस समय दीवानी में हम हैं और यहाँ जिस प्रकार से अधिवक्ताओं का रोष और आक्रोश पुलिस विभाग को लेकर और वर्तमान विधायक के ऊपर लेकर चर्चा चल रही है। इन लोगों का आरोप है कि वर्तमान विधायक श्रावस्ती के द्वारा ये पूरा हथकंडा अपनाया गया। लोगों का आक्रोश है कि ऐसे ही रहेगा तो जनपद श्रावस्ती भिनगा में जिस प्रकार से अधिवक्ता
अधिवक्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती है, जो कानून की व्यवस्था सुधारते हैं, जो पूरी तरह से न्यायपालिका के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है। उन्हीं के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। 10 तारीख की घटना 13 तारीख दिखाई जाती है, यानी इनका एफआईआर भी नहीं दर्ज किया जाता है और 13 तारीख में उनका एप्लीकेशन लेकर बैक डेट में ही उनका एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। इन्हीं सब को लेकर आज अधिवक्ताओं में रोष है और इनका कहना है जब तक इस प्रक्रिया में जितने लोग भी संलिप्त हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक हम धरना प्रदर्शन से हटने वाले नहीं हैं और लगातार ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। और इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल लोगों का जारी है। जिला अधिकारी महोदय से भी लोगों की अपील है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जो ईमानदारी की पूरी तरह से उनका ठाठ बसता है, उस पर भी तमाम लोगों ने कमेंट किया और तमाम लोगों ने भी बताया कि अपनी ईमानदारी अब दिखाएं ऐसी दशा में। तो इन सब चीज़ों पर अधिवक्ताओं का जो कहना रहा पूरी तरह से देखते देखते जो अधिवक्ताओं का रोष है, कहीं ऐसा न हो कि एक राजनीतिक तूल ले ले, क्योंकि एक ब्राह्मण महिला अधिवक्ता है जो पूरी तरह से अपने लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने परिवार की न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है और उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एकजुट होकर उसके खिलाफ पूरी तरह से फेंक, और जैसा कि लोगों का आरोप है कि एफआईआर भी जो यहाँ घर पर भी नहीं है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।